नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। आई धनतेरस अर्थात आई से दीपावली के औपचारिक रूप में शुरुआत भेल अछि। तो दीपावली के अग्रिम शुभकामना के संगे समाचार शुरू करी। धनतेरस में जनकपुर धाम में व्यापार बढ़ल संबंधी प्रसंग से कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल तृतीया धरि मनाओल जाय वाला दीपावली के पहल दिन आई मिथिला में धनतेरस मनाओल जा रहा है। दीपावली पाबनि आइए से शुरू भ रहा है। कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल तृतीया धरि मनाओल जाय वाला दीपावली के पहल दिन आई मिथिला में धनतेरस के रौनक है। मिथिला के जनबोली में दिवाली कहल जाय वाला ई पाबनि के यमपंचक सेहो कहल जाइत अछि। पाबनि के पहल दिन आई धातु के नया सामान जोड़ कर धनतेरस मनाबय लागल अछि। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के राय पड़य वाला दिन के मिथिला में धनतेरस कहल जाइत अछि। एहि दिन नया धातु के सामान कीन कऽ पूजा आराधना करैत दीपावली पाबनि प्रारंभ करबाक मैथिल परंपरा अछि। जानकी मंदिर के छोटे महंत राम रोशन दास के अनुसार घर घर में आइए साँझ से दिया बाती बारि कर नया कीनल गेल धातु के सामान आ धन धान्य के देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना कयल जाइत अछि। हाम्रो 36 कोटी देवता मध्येको विभिन्नको आफ्नो आफ्नो तिथिमा नयाँ नयाँ पूजा आउँछ। जस्तो आज धनतेरसको पूजा छ, अब यस पश्चात लक्ष्मी पूजा आउँछ, फेरि गोवर्धन पूजा आउँछ, छठ पूजा आउँछ। त आज हिन्दूहरूको धन्वन्त्री जुन आयुर्वेदसँग आबद्ध भएर हाम्रो एउटा देवता छ धन्वन्त्री भगवान, अनि लक्ष्मीजीको पूजाको पूर्वमा आउने दिन जुन दिन चाहिँ मान्छे एउटा भगवानमा आस्था राखेर आफ्नो सम्पत्तिको एउटा समृद्ध गर्नलाई आज केही न केही धातुको वस्तुदेखि लिएर आफ्नो किनमेल गर्छन्। र आजको दिन हामीहरू हाम्रो मन्दिरमा हेर्नुहुन्छ कि धन्वन्त्रीको दिन धनतेरसको दिन सन्त भगवानले हामीहरू आज भण्डारा गएर सुसम्मानित पठाइरहेको छु र पुरै जनकपुरको आज भण्डारा छ। धनतेरस पर्व विशेष के कारण आज तामा पीतल आ कांस के भाड़ा दुकान तथा सोना चांदी के गहना बनावे दुकान में ग्राहक के अत्यधिक भीड़भाड़ देखल जा रहा है। कोरोना महामारी से अस्त व्यस्त रहल जनकपुर धाम के गरगहना आ भाड़ा बर्तन के दुकान में अन्य दिन की तुलना में बहुत भीड़भाड़ देखल गेल। बलराम ज्वेलर्स के संचालक बलराम शाह के अनुसार पिछला वर्ष कोरोना महामारी के कारण व्यापार नहीं भ सकल, मुदा एहि वर्ष नीक बिक्री करबाक आ आमदनी करबाक अनुमान रहल बतौलें। साल के दौरान अब यो तो बेलुका थाहा हुन्छ कि आज दिनभरको व्यापार कस्तो ठिकै चलाउँछ। धनतेरस छ भने आज बिक्रीबाट अलिकति बढी नै हुन्छ, बजारमा भिडभाड पनि हुन्छ त्यतिकै। अनि पोहोर वर्ष कस्तो व्यापार गर्नुभएको थियो? पोहोर वर्ष त लकडाउन थियो, त्यस कारण व्यापार त्यति चलेन। यसपालि पनि व्यापार त अलिकति लकडाउनको कारण मारेको पनि छ, तर व्यापार यसपालि पोहोर सालभन्दा यसपालि राम्रो हुन्छ। धनतेरस के दिन में भाड़ा बर्तन के सामान किनला के बाद शुभ हेबाक जनविश्वास के कारण जनकपुर धाम के अधिकांश भाड़ा बर्तन दुकान में अत्यधिक भीड़ देखल गेल छल। व्यवसायी सुनील चौधरी के अनुसार पिछला वर्ष के तुलना में वर्ष व्यापार बढ़ के अनुमान है। आई वर्ष के कारोबार से कोरोना वायरस से पौने चिंता से मुक्ति पाबाक वो विश्वास से व्यक्त करें। हुन सक्छ कि बढ्न पनि सक्छ, अहिलेसम्म त्यस्तै व्यापार छ। गत वर्ष कतिको कारोबार गर्नुभएको थियो? त्यही 20-25 हजार। यस वर्ष कति अनुमान लगाउनु? अहिले अनुमान के लगाउनु, अब त्यस्तै आयो भने राम्रै छ होइन। अहिलेसम्म त त्यस्तो व्यापार भएको छैन। हाम्रो तपाईँको किचन हाउस हो, भाडा पसल होइन। भाडा पसलमा सुन चाँदीको पसल चाहिँ बढी हुन्छ, किचन चाहिँ कम हुन्छ। मिथिला में आई किनल गेल सामान शुभ फल देबाक, टिकाऊ आ नाफा देबाक हेबाक जनविश्वास रहल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत रौतहट जिला के बोधिमाई नगरपालिका में एक ही दिन 4टा योजना के शिलान्यास कयलनि अछि। प्रदेश सरकार के लगानी में निर्माण होवला योजना सबके शिलान्यास के लेल रौतहट पहुंचल मुख्यमंत्री राउत हिंदू परंपरा अनुसार शिलान्यास कयने छल। शिलान्यास कयल गेल योजना सब में बोधिमाई नगरपालिका आ मौलापुर जोड़े वाला मुख्य सड़क के श्री अजगैबी स्थित पुल, प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में निर्माण होने वाला 5 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण अंतर्गत बोधिमाई नगरपालिका 5 गंडक नहर से ग्वाली चौक होइत इनरबा मटियरबा धरि के सड़क खंड, बोधिमाई नगरपालिका 4 इनरबा स्थित शंकर स्थान पोखरी के सौंदर्यीकरण आ इनरबारी में धर्मशाला निर्माण रहल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य रामकिशोर यादव,
अब्दुल कलाम आजाद फूलबाबू, जसपा जिला अध्यक्ष एवं देवाही गुनाही नगरपालिका प्रमुख धर्मेंद्र पटेल, बोधिमाई नगरपालिका प्रमुख राजू यादव सहित के सहभागिता रहल छ। महोदरी में 3 महीना में भेल सवारी दुर्घटना में 12 गोटे के मृत्यु भेल। चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 116 सवारी दुर्घटना भेला पर 12 गोटे के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय महोदरी जनौलक अछि। तहिना ओ अवधि में भेल सवारी दुर्घटना में 166 गोट घायल भेल प्रहरी के तथ्यांक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय महोदरी के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट चालू आर्थिक वर्ष के 3 महीना में 7,650 गोट ट्रैफिक कार्रवाई में पड़ल आ उनका सबके 60,95,500 रुपया राजस्व संकलन भेल जानकारी देने अछि। साउन में 51टा सवारी दुर्घटना भेला पर 6 गोटे के मृत्यु भेल, जाहि में 4 गोट महिला आ 2 गोट पुरुष रहल अछि। तहिना भादो में 26टा सवारी दुर्घटना भेला पर 3 गोटे के मृत्यु भेल, जाहि में 2 महिला आ 1 पुरुष रहल अछि। आश्विन में 39टा सवारी दुर्घटना भेला पर 2 महिला आ 1 पुरुष के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय महोदरी जनौलक अछि। विभिन्न 7 विद्यार्थी संगठन कोविड-19 महामारी के कारण चीन लगायत के देश से स्वदेश घुरल विद्यार्थी सब पुनः वह स्थान में जाकर पढ़ के वातावरण मिलाब सरकार संग मांग कलक अछि। निविसंग अखिल क्रांतिकारी माधव नेपाल निकट अन्य सभी लगायत के संगठन आई परराष्ट्र मंत्री नारायण खड़का के ज्ञापन बुझबैत कोरोना के कारण सयो संख्या के विद्यार्थी स्वदेश घुर बाध्य भेल आ आब पुनः चीन लगायत के अन्य देश में जाकर अध्ययन करबाक वातावरण मिलाब मांग कलक अछि। पुनः चीन लगायत के देश में घुर कर अध्ययन करबाक वातावरण नहीं बनला पर विद्यार्थी सबके शैक्षिक भविष्य अन्योल में पड़ल कहैत एहि के लेल पहल कर ओ सब आग्रह कलक अछि। ज्ञापन पत्र बुझबैत अखिल क्रांतिकारी के अध्यक्ष पंचा सिंह उच्च शिक्षा अध्ययन के लेल अभिभावक के करोड़ों लगानी अहिना समाप्त होबाक अवस्था में रहल आ विद्यार्थी के भविष्य अन्योल में रहल कहैत कूटनीतिक पहल मार्फत विद्यार्थी पठाबे के व्यवस्था कर आग्रह कयलनि। विद्यार्थी स्वदेश फर्कन बाध्य भएका नेपाली विद्यार्थी पुनः चीन लगायत अन्य देश गएर अध्ययन गर्न पाइरहेका छैनन्। सयौं संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू पीएचडी, एमडी, एमएस, एमडीएस, एमबीबीएस, इन्जिनियरिङ तथा एमबीए लगायतका कोर्स अध्ययनको क्रमलाई बीचमा छाडेर नेपालमै बस्न बाध्य भएका थिए। पुनः चीन लगायत विश्वका अन्य देशमा फर्किएर अध्ययन गर्ने वातावरणमा बन्दा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ। साथै अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई चीन लगायत विश्वका अन्य देशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि लगानी गरेको करोडौं रकम पनि खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्राविधिक विषयहरूको अध्ययन अनलाइनबाट सम्भव नहुने र त्यस्तो योग्यताको प्रमाणपत्रलाई नेपालमा मेडिकल काउन्सिल तथा इन्जिनियरिङ काउन्सिलले समेत मान्यता नदिने अवस्था छ। तसर्थ नेपाली अभिभावकहरूको करोडौं लगानी विद्यार्थीहरूको सुन्दर सपनालाई चकनाचुर हुनबाट जोगाउन चीन लगायत अन्य देशका सरकारसँग कूटनीतिक पहल मार्फत तत्काल पुनः चीन लगायत विश्वका अन्य देशमा गएर अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउन संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट माननीय मन्त्री मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री खड़का संबंधित निकाय में विषय में विमर्श शुरू कर चुकल कहत अन्य पहल करबाक आश्वासन देने छलखिन। हाम्रो मन्त्रालयको उत्तर एसिया पूर्वी एसिया हेर्ने जुन महासागर छ त्यहाँ मुख्य महासागरका हामी सहसचिवसँग पनि कुरालाई राखेका र विभिन्न अन्य माध्यमबाट पनि सञ्चार माध्यम अन्य माध्यमबाट पनि हामीले समितिको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। सायद 3 हप्ता अगाडि उहाँको 15-20 दिन अगाडि इन्डिया राजदूत मलाई भेट्न भएको योगदान लगायत नागरिक विद्यार्थी संगठन सब प्राविधिक विषय के अध्ययन ऑनलाइन से संभव नहीं होगा खुलासा विद्यार्थी सबके उपराग जल्दी से जल्दी संबोधन कर मंत्री खड़का के ध्यानाकर्षण करो छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण दीपावली के समय में लोड शेडिंग अथवा लाइन काट प्रवाह अवस्था नहीं आयो जनौल कैश। प्राधिकरण इस वर्ष दीपावली के लक्ष्मी पूजा के दिन विद्युत के उच्च मांग 1500 मेगावाट हाराहारी में रहत प्रक्षेपण करत लोड शेडिंग अथवा लाइन काट प्रवाह अवस्था नहीं आवत जनौल कैश। प्राधिकरण आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग दीपावली में जतेक उपकरण चलाने रही तो समस्या नहीं है बतौलन। लक्ष्मी पूजा के दिन बेसी विद्युत खपत हेबाक उद्योग धंधा कल कारखाना बंद हेबाक भेला
कुलेखानी जलाशय के भार नहीं दक उच्च मांग व्यवस्थापन कर सकबाक ओ बतौलनि। ओ एखन प्रसारण प्रणाली में जड़ित क्षमता 2000 मेगावाट से ऊपर रहल आ आंतरिक उत्पादन से मांग व्यवस्थापन कयल जा सकबाक जिक्र कयलनि। ओ एखन मीटर के समान ट्रांसफार्मर तार लगायत की वस्तु के अभाव भेल कारण से थप विद्युत के संगई मांग के समय में मीटर उपलब्ध कराब नहीं सकल बतौलनि। तेना ओ वितरण प्रणाली के सुधारक लेल जल्दिए 3000 नया ट्रांसफार्मर खरीद कर लागल जानकारी दिलनि। प्राधिकरण से दूध कोसी के आगा बढ़ा चुकल अपर अरुण सेहो आगा बढ़ेबाक लगायत के आयोजना बढ़ावा के क्रम में रहल ओ बतौने छलखिन। जडित क्षमता त्यति भए पनि अहिले अपरेसनमा आएका जलविद्युतहरू चाहिँ करिब 1500 मेगावाट चाहिँ अपरेसनमा छन्। कुलेखानी हामीले बन्दै गर्दा हाम्रो कुलेखानी चलाउनु पर्दैन। अहिले कुलेखानी पनि एउटा एक किसिमले स्पिलै भइरहेको अवस्था छ। कुलेखानीमा पानी अहिले फर्स्ट टाइम होला एकचोटि धेरै वर्षपछि कुलेखानी चाहिँ ओभरफ्लो भएको छ। कुलेखानी पुरा भरेको छ र अहिले दिउँसो करिब 200 मेगावाट जति र राति करिब 500 मेगावाट हाम्रो अझै पनि हामी सरप्लसमा छौँ। त्यो भएको हुनाले तिहारको लागि हाम्रो लोड अनुसारको आपूर्ति चाहिँ धेरै नै बढी छ। सप्लाईको कारणले कुनै समस्या छैन। केही ठाउँहरूमा तिहारमा त लोड सेडिङ हुन्छ कि भन्ने हल्ला पनि मैले सुने। त्यो भएको हुनाले पनि यो पत्रकार साथीहरूलाई पनि जानकारी गरौँ भनेर लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अथवा बत्ती काट्नुपर्ने कुनै अवस्थै आउँदैन हामी सप्लाईको कारणले। हामी ढुक्क साथ जति पनि विद्युत के 4 मास के मांग व्यवस्थापन कर जलाशय आ अर्ध जलाशय जल विद्युत आयोजना के संतुलन मिलाब आवश्यक रहला। प्राधिकरण वही में केंद्रित रहल सेहो धारणा रखने छले। सरकार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पंज आयरन के आयात में भन्सार शुल्क घटाकर स्टील विलेट्स के आयात में अंतः शुल्क लगेबाक व्यवस्था प्रति संसदीय समिति में उद्योगी बीच आरोप प्रत्यारोप भेल अछि। सिंहदरबार में आई बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति बैसार में नेपाल में स्पंज आयात कक विलेट्स उत्पादन कक डंडी बनबित आयल उद्योगी सब वो व्यवस्था के स्वागत करने विलेट्स आयात कक डंडी उत्पादन करित आयल उद्योगी सब के विरोध करने छ। बैसार में पंचकन्या स्टील प्रणाली के प्रबंध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठ प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पंज आयरन के आयात में शून्य भन्सार दर लगौला पर उद्योगी समस्या में पड़ल बतौलनि। सरकार के उस निर्णय से 150 अरब लगानी करने 2 दर्जन से बेसी उद्योग नहिनीक जका प्रभावित भेल उनकर कहब रहल अछि। एहि निर्णय से विलेट्स आयात घटैत गेल आ स्पंज आयात बढ़ैत गेला से राजस्व के क्षति भेल ओ बतौलनि। भन्दा अगाडि उहाँहरूले निम्तो दिएको रहेछ रोलिङ मिल एसोसिएसनलाई। हामी चकित के भयो भने निम्तो दिँदाखेरि तपाईँहरू आउनुहोस् आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस् भन्दाखेरि रोलिङ मिल एसोसिएसनको अध्यक्ष नाममध्ये अध्यक्ष हाम्रो यो अहिलेको साहिल अग्रवाल हामीले उसलाई हाम्रो अध्यक्ष भनेर हामीले मान्न छोडिसकेको छौँ। हामी 18 जनाले 20 जनाले उसलाई चाहिँ युआर नो मोर आवर प्रेसिडेन्ट भनेपछि जब प्रेसिडेन्टले मेजोरिटी अफ दि मेम्बर्सको इन्ट्रेस्टलाई एड्रेस गर्दैन भने त्यस्तो अध्यक्ष हामीलाई चाहिँदैन भनेर हामीले लेखेर पनि दिइसकेका छौँ। र सबैभन्दा दुःख लाग्दो कुरो के भने उहाँहरूले चिठी दियो रोलिङ मिल एसोसिएसनको प्रेसिडेन्टको हैसियतले अनि उहाँहरू 3 जना मात्रै गएछ, बिलेट म्यानुफ्याक्चरर मात्रै गएछ भनेपछि त उहाँले आफ्नै मात्रै कुरा राख्नु। सरकार के निर्णय से लोहा उद्योग के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देने नेपाली स्टील विलेट उत्पादक संघ के कहब रहल अछि। संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रसाद न्यौपा ने प्रतिस्थापन विधेयक में कयल गेल व्यवस्था से नेपाल में डंडी के मूल्य घटक अवस्था आयल बताउन छलखिन। हामीले कपडा आयात गर्न पाउनुपर्छ बल्ल गाड्न खोज्छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। त्यो एकदम दुईटा वस्तु भिन्न हो र यो बिलेट भन्ने वस्तु नै भिन्न हो। र दोस्रो उहाँहरूले यो विधेयकको कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्नुभएको छ। मूल्य वृद्धि हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ व्यक्तिगत अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पनि दिएका छौँ। र अहिले पनि हामीले आयात गरेर बिलेट आयात गरेर बनाउने भन्दा 4 रुपियाँ सस्तोमा चाहिँ बेची पनि रहेका छौँ र ओपन त्यसको मार्केट राखिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट चाहिँ तताउँछौँ
त्यो बिलेट तापेर मेल्टिङ भएपछि बिलेटको फर्ममा आउँछ। त्यसबाट डन्डी बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फेरि अर्को कोइला लगाएर यसलाई तताउनु पर्छ। जस्तो मानिलिनु कस्तो छ भने अहिले हामीले 80 किलो स्पन्ज आइरन र 30 किलो यहाँको स्क्रैप, स्टिल स्क्रैप लगाएर 95 किलो डन्डी बनाउँछौँ। 10 किलो स्ल्याग भन्ने निस्किन्छ, त्यो पनि सिमेन्टमा काम लाग्छ। बैसार में समिति सदस्य सरकार के निर्णय से उद्योगी के मुश्किल हेबाक नहीं चाहिए। देश में संचालित उद्योग के संरक्षण और प्रवर्धन किया जाए परबाक धारणा रखने छा। सरकार आर्थिक विधेयक 2078 मार्फत लोहा डंडी संग संबंधित कच्चा पदार्थ स्पंज आयरन के आयात में भंसार महसूल तथा अंतः शुल्क पूर्ण रूप में छूट के नस्त विलेट्स आयात में 4.75% भंसार महसूल तथा भंसार बिंदुओं में प्रति मैट्रिक टन 2500 अंतः शुल्क कायम किया है। नेपाल में आई थप 469 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 7115 PCR परीक्षण के क्रम में 422 आ 3172 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 47 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,08,107 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 11 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,427 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल अछि। तहिना थप 555 संक्रमित ठीक भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,92,832 गो ठीक भेल अछि। एखन नेपाल में 9,174 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 120 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए सरकार उपत्यका से दीपावली में घर जावला के कोविड विरुद्ध के खोप के व्यवस्था कयलक अछि। उपत्यका कोटेश्वर गंगबू कलंकी लगायत के स्थान में उपत्यका से बहराए वाला सर्वसाधारण के लिए कोविड विरुद्ध के खोप लगाबे के व्यवस्था कयलक अछि। खोप कार्यक्रम बुध दिन देर चलल स्वास्थ्य सेवा विभाग जनौलक अछि। विभाग से एस्ट्राजेने के आ भेरोसेल के खोप के व्यवस्था कयल गेल सेहो जानकारी देलक अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना रोकथाम के लिए खोप अभियान के विभिन्न चरण में निरंतरता देने या खोप अभाव नहीं भेल जनौले अछि। संघीय संसद अंतर्गत के संसदीय सुनवाई समिति से बेलायत अमेरिका भारत के लिए सिफारिश भेल राजदूत के सुनवाई प्रक्रिया आगा बढ़ौलक अछि। संघ दरबार में आई बैसल समिति बैसार से सरकार से सिफारिश भेल राजदूत के विरुद्ध उजूरी आह्वान करबाक निर्णय केने अछि। किछ दिन पहले बैसल मंत्रिपरिषद बैसार से भारत के लिए शंकर शर्मा, अमेरिका के लिए श्रीधर खत्री आ बेलायत के लिए ज्ञान चंद्र आचार्य के राजदूत नियुक्त कर सिफारिश केने छल। समिति से बेलायत भारत आ अमेरिका के लिए प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजूरी देव 10 दिने सूचना आह्वान करबाक निर्णय केने समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी दिलनि। 7/11 को नियमानुसार निर्णयानुसार संयुक्त राज्य गणतंत्र भारत, संयुक्त अधिराज्य गणतंत्र भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का लागि आवासीय नेपाली राजदूत को पदमा क्रमशः श्री ज्ञानचंद आचार्य, श्री शंकर प्रसाद शर्मा और श्री श्रीधर खत्री को नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाई को लागि यस समिति सम्बन्ध नेपाल सरकार परराष्ट्र मंत्रालय को 78/7/12 को पत्र प्राप्त भएको छ। उक्त पत्र 10 दिन के समय के बाद प्रस्तावित राजदूत पर के थप सुनवाई आगा बढ़त सभापति कर्ण बतौलन। सुनवाई समिति से प्रस्तावित नाम अनुमोदन भेल त राष्ट्रपति से राजदूत नियुक्त हेबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करैत कानून व्यवसायी सब आई तेसर दिन सेहो कारी पट्टी बांधि कऽ विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के अगुवाई में सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी सब बैनर लऽ कऽ कारी पट्टी बांधि कऽ विरोध प्रदर्शन कयने अछि। न्यायालय के ध्वस्त बनावे के काम प्रधान न्यायाधीश भेला से राजीनामा देव पड़बाक कहैत विरोध भऽ रहल अछि। विरोध कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा उचित निकास रहल बतौलन। उप प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के एक दिन सेहो पद में राखल नहीं हेबाक बतौने छलखिन। तहिना अधिवक्ता ओम प्रकाश अरियाल प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के सम्मानजनक बहिर्गमन मतलब राजीनामा भेल बतौलन। अधिवक्ता अरियाल प्रधान न्यायाधीश जबरा राजीनामा नहीं देलक तऽ प्रतिवाद करबाक धारणा रखलनि। तहिना सर्वोच्च बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व मान साक्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा नहीं आयल तऽ आरो कड़ा आंदोलन के कार्यक्रम करबाक
चेतावनी दिलाए। हामीले किन भनेको भने सम्माननीय ज्यूप्रतिको विश्वास टुटिसकेको छ। विश्वास टुट्दाको क्षणमा तत्क्षणमा नै राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो उच्च नैतिक चरित्र भएर बस्ने हो, जनताको चाहिँ मन जितेर बस्ने यो विश्वासको पद हो। कुनै एउटा चाहिँ यो रोजगारीको हक अन्तर्गत पाएको पद होइन, म त कानुन बमोजिम आएको कानुन बमोजिम जान्छु भन्ने पद होइन यो। त्यसकारणले सम्माननीय ज्यूले अझै पनि एउटा सम्मानपूर्वक आफ्नो निकास खोजिरहनु भएको छ। सम्मानपूर्वक निकास भनेको नै राजीनामा हो। त्यो बाहेक अरू कुनै पनि विषयमा अहिले नेगोसिएसन हुन सक्दैन। यदि अरू कुनै विषयमा नेगोसिएसन भइरहेछ भनेदेखि पनि हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि प्रतिवाद गर्छौँ। किन भन्दा यहाँ अहिले कतै यो चाहिँ पदको लडाइँ पो हो कि यो आलो पालोको लडाइँ पो हो कि भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिन खोजिएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। यो गम्भीर किसिमको यो धोखाधडी हुन्छ। न्यायपालिका की विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार विरुद्ध के नेपाल बार एसोसिएशन के अभियान अंतर्गत कानून व्यवसायी सब ऐसे पहले कार्तिक 14, 15 और 16 गते कार्यपट्टि सहित के विरोध कार्यक्रम करबाक घोषणा केने छ। अब्दुल्ला अल मुताइरी नेपाल के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मुख्य प्रशिक्षक के जिम्मेदारी में घुरल। एन्फा आयोजना कहने पत्रकार सम्मेलन में अल मुताइरी एन्फा संघ सोमदिन से नया समझौता कहने आ समझौता सन 2024 के अंतिम धेर रहा जानकारी दिलन। पत्रकार सम्मेलन में वो आगामी योजना से सार्वजनिक कलक। विश्व कप छनौट 2026 आ एशिया कप छनौट 2027 के लक्षित कक 3 वर्ष के समझौता किया गेल बतौलन। वो एशियन कप छनौट के तेसर चरण की तैयारी में अपने बनौने योजना अनुसार खिलाड़ी घायल भेल खंड में अपना के दबाव हेबाक आ हाफ इंजन खिलाड़ी अपना के नहीं चाहिए बतौलन। वो अपने सब फुटबॉल के विकास के लिए लागल बतवे सबके फुटबॉल के विकास में केंद्रित होगा आग्रह केलन। 27 qualifiers which will start in 2024. The true love. You cannot buy the love by money. You buy it by hard work. I buy the true love of Nepal people by my hard work. So I cannot say no to them. And also I cannot say no to Anjan Bester, Keran, Ayush Galan, Manish, everyone. Everyone in the national team, he speak with me. Also, my staff. Keran Shretter, Bikash Malla, by the way, he, mashallah, today he passed B license, mashallah, congratulations for him. And Afishkar, Bikash Gurung, Krishna Dai, Madhu Dai, Bibek, Sarendra, everyone. We speak too much, and I think we will not have too much negative points in the future because I think we passed the exam time. Let's work and focus on the development of football. Who won't work outside of this? Let him work, but me, my players, not involved in this, and don't try ever to involve us. Because if you will involve us, we will speak. So please, we won't work only on football. I am coach. I don't care about anything else. I want work for Nepali people. Only for Nepali people. When they be happy, I am happy. When we lose the final, maybe Hamish was with us. The fans, Nepali fans there, was a cry from happiness. Because this is the first time we be very close to the trophy. And this is not only... अलमुताइरी खिलाड़ी या टीम के मनोबल उच्च हेबाक जका समाचार संप्रेषण करबाक ले संचारकर्मी के आग्रह केने छलखे। भेजता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। धनतेरस के शुभकामना सहित हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।